होगी न्यूज़ खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। मेरे प्यारे राज मिस्त्री भाइयों, आप सभी को राजू भाई का प्यार भरा नमस्कार। आ गया मैं लेकर शो रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। तो दोस्तों, बिना एक पल गवाए मैं आपको बताने वाला हूँ आज का विचार। आज के विचार को ध्यान से सुनिएगा। गिरना असफलता नहीं है। गिरना असफलता नहीं है। असफलता तब आती है जब आप वहीं रहते हैं जहां आप गिरे थे। आई ना बात समझ में? कितनी प्यारी बात है। देखिए, गिरना, हारना ये असफलता नहीं है। उसके बाद आपका जो रवैया है वो इस बात को दर्शाता है कि आप सफल हुए या नहीं हुए। जब हम कोई चीज ठीक तरीके से नहीं कर पाते तो उससे क्या फायदा होता है? हम सीखते हैं कि वो सही तरीके से नहीं हो रहा है और फिर हम क्या कर सकते हैं? हम सही तरीका सीखकर खुद को सुधार सकते हैं और सही मायने में दोस्तों वही सफलता है। तो ये था आज का विचार और इस विचार को अपने दिल से लगा के रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों शो में और हम अब आपको बताने वाले हैं दिल की बात। और दिल की बात में आज हम किस चीज पर बात करने वाले हैं मैं बताता हूँ आपको। देखिए, मुझे बचपन से लेकर अभी तक मेलों का बहुत शौक है। मेले जब लगते हैं तो खाने पीने की सामग्रियां वहां बिकती हैं, वहां पे झूले होते हैं, लोग होते हैं, तरह तरह के छोटे छोटे दुकान होते हैं जहां पर आप बहुत कुछ खरीद सकते हैं, घर सजाने का सामान और भी ऐसी छोटी मोटी बहुत सारी चीजें। और ये मेरा तो खास है ही, मैं जानता हूँ कि ये आपको भी पसंद होगा। इसीलिए आज दिल की बात में हम करने वाले हैं भारत के 5 मशहूर मेलों के बारे में। देखिए, फिल्मों में तो हम सब ने सुना है कि बचपन में तो छोटे भाई वो कहाँ गुम हो जाते थे? कुंभ के मेले में। जी हाँ, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि भारत के मशहूर कौन कौन से मेले हैं जहां आप घूमने जा सकते हैं, किस शहर में लगता है। तो तैयार हो जाइए मेलों के बारे में जानने के लिए। भारत देश विविधताओं वाला देश है जहां अलग अलग संस्कृति, अलग रीति रिवाज और कई भौगोलिक विविधताएं भी देखने को मिलती हैं। पूरी दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का साल भर आयोजन किया जाता है। भारत को मेले और त्योहारों की भूमि भी कहा जाता है। भारत में विभिन्न जाति और विभिन्न धर्मों के लोग अपने हर एक रीति रिवाज को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। भारत में मेलों का आयोजन प्राचीन समय से चला आ रहा है, जो कि देश दुनिया के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं। देश के कोने कोने से लोग भारत के प्रसिद्ध मेलों में घूमने आते हैं। भारत में आयोजित होने वाले यह मेले देश की संस्कृति, परंपराओं और विविधताओं को उजागर करते हैं। भारत में होने वाले प्रत्येक मेले और त्योहारों के पीछे कई धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व का समावेश होता है। सबसे पहले कुंभ मेला। भारत में कुंभ का मेला सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा मेला है, जो 12 साल में भारत के 4 अलग अलग शहरों इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन की पवित्र नदियां शिप्रा, गोदावरी, गंगा और यमुना के तट पर आयोजित किया जाता है। इस मेले को प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। कुंभ के मेले में हिंदू भक्तों की भीड़ इन पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए जमा होती है। कुंभ का मेला लगभग 2000 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। इस मेले की सबसे खास बात नागा साधुओं द्वारा निकाले जाने वाला जुलूस है। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले पर्यटक इस पवित्र मेले के दर्शन करने के साथ साथ नदियों में स्नान करके मोक्ष की प्राप्ति करने आते हैं। नंबर 2, पुष्कर मेला। भारत के मेलों में से एक पुष्कर का मेला है, जो कि राजस्थान के अजमेर से 11 किलोमीटर दूर पुष्कर शहर में लगता है। पुष्कर मेला हर साल कार्तिक की पूर्णिमा के दिन लगता है और यह 5 दिनों तक चलता है। पुष्कर मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। पुष्कर हिंदू तीर्थ स्थानों में गिना जाता है।
जहां देश विदेश से लोग आते हैं और पवित्र पुष्कर झील में स्नान करके आत्मा की शुद्धि करते हैं। पुष्कर झील के किनारे स्थित इस शानदार मेले में मटका फोड़, सबसे लंबी पूंछ और क्रूर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। पुष्कर मेला दुनिया भर के पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है। पर्यटक यहाँ ऊंट की सवारी और हाथी की सवारी का रेगिस्तान में भरपूर आनंद ले सकते हैं। नंबर 3, शिल्प मेला। भारत के हरियाणा राज्य में दुनिया के सबसे बड़े मेलों में से एक सूरजकुंड शिल्प मेला लगता है। यह मेला दुनिया भर के शिल्पकारों की प्रतियोगिता के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें विजेताओं को पुरस्कार भी दिया जाता है। सूरजकुंड शिल्प मेला हर साल 15 दिन तक चलता है। इस मेले में हस्तशिल्पी और हथकरघा कारीगरों के साथ साथ अलग अलग राज्यों के वस्त्र, परंपरा, लोक कला, लोक व्यंजनों के अतिरिक्त लोक संगीत और लोक नृत्यों का भी समावेश किया जाता है। यह मेला भारत के साथ दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध है। इस मेले में हर साल लाखों पर्यटक घूमने आते हैं और यहाँ होने वाली प्रतियोगिताओं में भागीदार बनते हैं। नंबर 4, कार्निवल मेला। गोवा के शहरों और गांव का बहुत बड़ा उत्सव गोवा कार्निवल मेला है, जो कि 3 से 4 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां कार्निवल उत्सव का आयोजन किया जाता है। मार्च के महीने में आयोजित होने वाले इस शानदार उत्सव में लाइव संगीत, नृत्य, रंगीन मुखौटे और कपड़े एक अभिन्न अंग हैं। इस मेले की शुरुआत गोवा में रहने वाले पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। गोवा भारत के उन राज्यों में से एक है जहां प्रेमी जोड़े घूमना बहुत अधिक पसंद करते हैं। यहाँ के बीच गोवा के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। नंबर 5, गंगा सागर मेला। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाता है। यह वह स्थान है जहाँ पर पवित्र गंगा नदी समुद्र में जाकर मिलती है। हर साल हजारों की संख्या में भक्तजनों की भीड़ इस पवित्र स्थान पर स्नान करने आती है और वे मेले में शामिल होने का सौभाग्य पाते हैं। तो दोस्तों, ये थे 5 ऐसे मेले भारत के जो विश्व प्रसिद्ध हैं और जहां पर देश विदेश से लोग आते हैं ताकि वो यहां घूम सके और यहां की आकर्षण का आनंद ले सके। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं रोचक तथ्य की ओर, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी राज मिस्त्री भाइयों से ये कहना चाहूंगा कि केवल अल्ट्राटेक सीमेंट ही, क्योंकि अच्छा काम तो अच्छा नाम। अब बताने जा रहा हूँ मैं आपको आज का रोचक तथ्य। एक गिरगिट यानी कि जिसको अंग्रेजी में हम कमीलियन बोलते हैं, वो एक गिरगिट, उसकी जीभ की जो लंबाई होती है वो उसके शरीर से दुगुनी लंबी होती है। पर खैर कोई बात नहीं, ये गिरगिट की खासियत। दोस्तों, अब समय हो चला है कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊं और उस कहानी से हमें जो सीख मिलेगी वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज की कहानी जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि कहानी है पेंसिल की कहानी। राज बहुत दुखी था क्योंकि उसे अपनी अंग्रेजी की परीक्षा में बहुत कम नंबर आए थे। उसकी दादी उसके बगल में आकर बैठी और उसे एक पेंसिल दी। राज ने हैरान होकर अपनी दादी की ओर देखा और कहा कि वो परीक्षा में अपने प्रदर्शन के बाद इस पेंसिल के लायक नहीं है। उसकी दादी ने उसे समझाया कि तुम इस पेंसिल से बहुत सी चीजें सीख सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारी तरह ही है। जब तुम उसे नुकीला बनाते हो तो वो भी ऐसा ही दुख महसूस करती है जैसा तुम अपनी परीक्षा में कम नंबर आने पर करते हो, परंतु यह आपको एक बेहतर छात्र बनाने में मदद करेगा। जिस तरह पेंसिल की सभी अच्छाइयाँ उसके अंदर ही होती हैं, उसी तरह तुम्हें भी इस बाधा को दूर करने के लिए अंदर से ही ताकत मिलेगी। और आखिर में जैसे यह पेंसिल किसी भी सतह पर अपनी छाप छोड़ती है, वैसे ही आप भी जहाँ चाहे वहाँ अपनी पहचान छोड़ सकते हैं। राज का मन ये सब सुनने के बाद बिल्कुल शांत हो गया और उसने खुद से वादा किया कि वह बेहतर प्रदर्शन करेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम सभी में वह बनने की शक्ति है जो हम बनना चाहते हैं। तो इसी बात के साथ दोस्तों, अब मैं लूंगा आप सभी से इजाजत। मैं राजू भाई बहुत जल्दी यानी कि कल फिर आऊंगा आपके पास लेकर नई बातचीत का सिलसिला। आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। अलविदा दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राज
राजू भाई राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.